सो गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, मनी डिफिकल्टीज, बार्टर सिस्टम देख लिया था, डिफिकल्टीज इन मनी देख लिया था, डेफिनेशन ऑफ मनी देख लिया था, प्रोफेसर वॉक मनी इज व्हाट मनी डज, इवोल्यूशन ऑफ मनी देख रहे थे हम लोग, जहाँ पे हमने डिटेल्ड में लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, ठीक है, मेटालिक कॉइन्स, ये सारी चीज़ें अपन ने डिटेल में देखी थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं आपके मेटालिक कॉइन्स रहे क्या था। क्या ये मेटालिक कॉइन्स हो गया था या ये बाकी था लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड में? बोलो फटाफट से। पक्का हो गया था? डन। ओके बॉस, ओके ओके। तो चलो आज आ जाते हैं हम लोग हमारे पेपर मनी के तरफ, बैंक मनी की तरफ, प्लास्टिक मनी एंड इलेक्ट्रॉनिक मनी। ठीक है, आज आपको ये थोड़ा सा लेक्चर आगे बढ़ाने से पहले लेट मी क्लियर योर सम बेसिक कंसेप्ट्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे लेक्चर्स में आपको ना ये सारे कंसेप्ट्स यूज होने वाले, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है, उसके बाद में डिमांड ड्राफ्ट और चेक क्या होता है। ठीक है, ये सारे कंसेप्ट अपन अभी आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही देखने वाले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी। बोलो जी, चेक और डिमांड ड्राफ्ट में क्या डिफरेंस होता है? या फिर चलो उससे पहले अपन एक और कर लेते, एक सिंपल वाला कर लेते। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स व्हाट द डिफरेंस क्या होता है? एनीवन विल टेल मी? गूगल नहीं करोगे, खबरदार है, ऐसे गोली से बंदूक से यहीं से उड़ाना है मैंने तुमको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्रेडिट कार्ड लिया है ना डियर, आपके पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, सब चीज़ें आपकी मैम आपको बता देंगी। ठीक है, बोलो एटीएम कार्ड क्या होता है? एटीएम कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, ध्यान से देखना, जिसमें यहाँ पे कुछ तुम्हारा नाम लिखा होगा, यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर लिखा होगा, यहाँ पे जैसे डेबिट कार्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे ना मास्ट्रो लिखा होता है, मास्ट्रो या फिर वीज़ा या फिर रुपए ऐसे लिखा होता है। यहाँ पे ये तीनों चीज़ें कुछ भी नहीं लिखी होती, इन तीनों में से कोई भी चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे एटलीस्ट कोई एक चीज़ होगी, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होगा। तो व्हाट द डिफरेंस? अभी जो एटीएम कार्ड होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एटीएम, पहला पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन में ही यूज होता है। आप ये एटीएम कार्ड से, आप इस एटीएम मशीन के अलावा आप इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो, कहीं पे भी नहीं, नो वेयर एल्स। मैडम मतलब तुम शॉपिंग नहीं कर सकते, तुम मर्चेंट्स के पास जाके, बिग बाजार के पास जाके कार्ड स्वाइप नहीं करवा सकते, तुम पेट्रोल पंप में जाके कार्ड स्वाइप नहीं करवा सकते। समझ में आ रहा है? कोई शॉपिंग, कोई पेट्रोल, कुछ नहीं भर सकता। सिर्फ और सिर्फ ये कार्ड कहाँ यूज होंगे डियर? एटीएम मशीन में। और एटीएम मशीन पे अपन कैश कार्ड क्यों यूज करते हैं? वी यूज इट फॉर कैश विड्रॉल। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे कैश विड्रॉल के काम आएगा ये एटीएम कार्ड। डन? ये पार्ट समझाओ एवरीवन, बोलो फटाफट से। डन? ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस डेबिट कार्ड? ध्यान से पूरा 100% अटेंशन ना यहाँ पे लो, इंस्टेड ऑफ गूगलिंग एंड ऑल। ठीक है, 100% फोकस आप यहाँ पर दो ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। अब डेबिट कार्ड्स में आपका नाम, आपका अकाउंट नंबर, सब चीज़ें लिखी होती है, प्लस ये मास्ट्रो, वीज़ा, रुपए भी लिखा होता है। तो ये क्या होता है पता है? ये दोनों के काम आता है। मतलब ये एटीएम मशीन में भी चलेगा, प्लस शॉपिंग के लिए भी चलेगा। ये एटीएम मशीन में ही चलेगा, शॉपिंग में नहीं चलेगा, तो ये शॉपिंग में भी चलेगा। ये समझ में आ रहा है? एटीएम प्लस शॉपिंग, मतलब तुम बिग बाजार में जाके क्या बोलते हैं, कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने हैं, ऑनलाइन पेमेंट करने हैं, या फिर पेट्रोल वगैरह के लिए करना है, कार्ड स्वाइप करवाना है, कहीं पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। क्लियर दिस पार्ट? दिस पार्ट डन? नो व्हाट इज दिस क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड तो समझ गया। अच्छा, डेबिट कार्ड
में हम लोग शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं, हम कार्ड को स्वाइप करवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एटीएम मशीन में विड्रॉल के लिए नहीं, सिर्फ एटीएम मशीन में विड्रॉल के लिए नहीं, बल्कि हर एक जगह ये कार्ड चल जाएगा। ओके, नाउ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन दिस क्रेडिट कार्ड? एक क्रेडिट कार्ड क्या होता है, आप यहाँ पे बैंक से ना उधारी ले रहे हो। क्या ले रहे हो आप यहाँ से पे बैंक से? उधारी ले रहे हो। आप जो बैंक से पैसा लेते हो, आप पहले पैसा लेते हो, पहले पैसा लेते हो, बाद में उनको मान लो कोई एक फिक्स डेट होती है, जैसे मान लो हर 25 तारीख को, एक 25 तारीख है हर महीने की 20th ऑफ एवरी मंथ आपको उन्हें पेमेंट करना है। पेमेंट किया तो ठीक है, नहीं किया तो इंटरेस्ट लग जाएगा। ऐसा होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये एक उधारी होती है, क्रेडिट कार्ड उधारी होती है। अच्छा, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू, आप ये क्रेडिट कार्ड से डियर आप एटीएम मशीन में जाके यूज नहीं कर सकते आप ये क्रेडिट कार्ड। मैडम मतलब इसका मतलब तुम विड्रॉ नहीं कर सकते हो कैश। गॉट इट? क्यों? वाई इज इट सो? बिकॉज तुम्हारा बैंक में कोई इससे, तुम्हारे ये जो क्रेडिट कार्ड है ये आपके बैंक से लिंक नहीं होता है, ये तो आपको उधारी देने के लिए एक अलग से सेक्शन बना हुआ है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ क्या? आपका यहाँ पे कोई भी बैंक से लिंक नहीं होता। अगर बैंक से लिंक ही नहीं है तो विड्रॉ कहाँ से करोगे? समझ में आ रहा है एवरीवन? ओके। अच्छा मैम, ये क्रेडिट कार्ड हर किसी को मिलता है क्या? नो गाइस, नो वे। मोस्ट कॉमनली आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड हर किसी के पास में देखोगे, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है आप हर किसी के पास नहीं देखोगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक रीजनेबल कस्टमर्स को मिलता है, जिनकी सैलरी अच्छी है, उसके लिए बहुत सारे कुछ रिक्वायरमेंट्स होते हैं बैंक के। अच्छा, बैंक उसके बाद में कुछ लिमिट डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है लिमिट? बैंक। बी के मतलब बैंक, ठीक है, तुम्हारा बुक कीपिंग अकाउंटेंसी नहीं, बी के मतलब अपने लिए शॉर्ट फॉर्म बैंक। बैंक एक लिमिट डिसाइड करता है कि ठीक है, मृणाल है तो मृणाल का अच्छा खासा बिजनेस है, वो सीएस है, तो ठीक है 1 लाख रुपीज़ मृणाल मंथली निकाल सकती है। ठीक है, नीलकमल है तो नीलकमल का बहुत अच्छा खासा अर्निंग है, तो ओके नीलकमल 1,50,000, मतलब डिपेंडिंग अपॉन हिज क्रेडिटेबिलिटी, मतलब उसकी इनकम कितनी आ रही है। मान लो नीलकमल की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए महीना है, 5 लाख रुपीज़ मंथली है, तो नीलकमल को वो देते हैं कि चलो 3 लाख तक आप जितना भी पैसा निकालना है आप क्रेडिट लिमिट यूज़ कर सकते हो। इट इज़ ऑफर्ड बाय बैंक। बैंक आपको लिमिट डिसाइड करते हैं, ये आप डिसाइड नहीं करोगे कि कितना पैसा निकालना है। एक लिमिट है, मैक्सिमम तो कई बार 25,000 की ही होती है, सिर्फ 25,000 की होती है कि तुम 25,000 तक एक्स्ट्रा पैसा निकाल सकते हो। वो एक्स्ट्रा पैसा निकालने के बाद में हर महीने की कोई भी जो डेट है वो डेट को आपको पैसा वापस उनको रिटर्न करना होता है विथ इंटरेस्ट। डन एवरीवन? गॉट इट? डिड यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड एज वेल एज योर क्रेडिट कार्ड? क्रेडिट कार्ड को आप एटीएम मशीन में स्वाइप नहीं कर सकते। हाँ, तुम शॉपिंग वगैरह कर सकते हो, नो डाउट, नो डाउट शॉपिंग कर सकते हो, लेकिन एटीएम मशीन में स्वाइप नहीं करोगे। ठीक है, वही चीज़ ध्यान रखना। दिस वॉज द मेन पार्ट। चलो जी, फटाफट से लिख लो ये चीज़, राइट इट डाउन। लिखा? पॉज करके फटाफट से लिख लेंगे, ठीक है? ओके, चलो नाउ लेट मी टेल यू अनदर डिफरेंस। एक डिफरेंस और बताने दो मुझे। वो डिफरेंस है तुम्हारा चेक एंड डीडी। चेक और डीडी के बीच में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड डीडी? ये दो टर्म्स इतने फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं ना। आपको एक चीज़ बोलूँ मैं, डीडी इज एज गुड एज योर कैश ओनली। मैडम क्यों? क्योंकि देखो कभी कैसा होता है, जब तुम बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन को पेमेंट करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीए इंस्टीट्यूट में, आपको रजिस्ट्रेशन करना है सीएस इंस्टीट्यूट में, ठीक है, इनको आपको पैसा देना है, तो ये आपको क्या बोलते हैं पता है? ये आपको बोलते हैं कि सर ये आप हो, आप जाओगे बैंक के पास में, अगर तुम्हारा इस बैंक में अकाउंट है तो तुम चेक दोगे, अकाउंट नहीं है तो तुम कैश दोगे। ठीक है, जो भी कुछ है, मान लो आपने इनको कैश दिया, आपका कोई अकाउंट नहीं है इस बैंक में, फॉर एग्जांपल आपने इनको 10,000 रुपये कैश दिया,
पहले कैश दिया, फिर बैंक आपको क्या दे रही है, डीडी देगी, डिमांड ड्राफ्ट देगी। मतलब बैंक ने आपसे आज की डेट पे कैश कलेक्ट कर लिया, आज ही कैश कलेक्ट कर लिया और फिर उन्होंने आपको डीडी दिया। अब ये डीडी तुम ले जाके इनको सीए इंस्टीट्यूट को या सीएस इंस्टीट्यूट को या जिस भी तुम कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उस कॉलेज में आप डीडी दे दोगे। तो हमेशा ध्यान रखना, ये जो इंस्टीट्यूशंस होती है, ठीक है, इनको पहले पैसा चाहिए होता है, इनको पैसों की ना श्योरिटी बहुत ज़्यादा लगती है, तो ये आपसे डीडी मांगते हैं। डीडी इज इक्विवेलेंट टू योर कैश ओनली। क्यों कैश? क्योंकि बिकॉज ऑलरेडी कैश उन्होंने आपसे ले लिया, ठीक है। अच्छा मैम कैश नहीं लिया तो चेक दोगे आप इन्हें, या फिर या तुम्हारा मान लो इस बैंक में तुम्हारा अकाउंट है, तो तुम्हारे अकाउंट से 10,000 रुपये ऑलरेडी डिडक्ट हो जाएंगे। पहले 10,000 रुपये काटेगी बैंक और फिर तुम्हें डीडी इशू करेगी। ये कंसेप्ट क्लियर है? बोलो, पूरी स्टोरी समझ में आई क्या? बाद में बैंक से ये डीडी लेंगे, इसी इंस्टीट्यूट को जाके कुरियर कर देंगे। यस, क्लियर एवरीवन? मैडम फ्री में करेगी ना? ना, नो वे, फ्री का सवाल ही नहीं है। कुछ फीस चार्ज करती है वो आपसे, फीस चार्ज करती है। कौन चार्ज करती है? बाय बैंक, क्योंकि बैंक यहाँ पे आपको डीडी दे रही है, डीडी इशू करती है। कौन इशू कर रहा है यहाँ पे? थर्ड, डीडी कौन इशू करता है? डीडी इज इशूड बाय बैंक। क्लियर दिस 3 पॉइंट्स? ये 3 पॉइंट क्लियर हुए। नाउ कम अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट योर चेक। चेक क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको किसी को पेमेंट करना है, ठीक है, आपको किसी को पेमेंट करना है और वो बंदा आपको जानता है। ध्यान से सुनना, आपका कोई रेगुलर ट्रेडर है जिससे तुम माल खरीदते हो, बेचते हो, खरीदते हो, बेचते हो, जो भी कुछ करते हो, आपको ये बंदे को ना पेमेंट करना है, ये बंदे को आपको पेमेंट करना है। तो ये बंदा तो आपको जानता है ऑलरेडी, ये इधर आप हो, ठीक है, इधर ये हमारा नीलकमल है, नीलकमल तो ऑलरेडी जानता है उसको, और ये बंदा भी नीलकमल को अच्छी तरह से जानता है बिकॉज काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग चल रही है। तो ये ना ये चेक इशू करेगा। मैडम मतलब नीलकमल ये बंदे का नाम लिखेगा, मान लो इसका नाम है मृणाल, ठीक है, तो नीलकमल मृणाल का नाम लिखेगा, 2 लाइन डालेगा, अकाउंट पे ही चेक इशू करेगा ताकि ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ मृणाल के खाते में जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लिखेगा 10,000 रुपये और यहाँ पे वो अपनी साइन करेगा। डन? समझ में आ रहा है? चेक कौन इशू करता है डियर? बताती हूँ, चेक कौन इशू करता है? हम इशू करते हैं चेक। कौन इशू करता है? एक मिनट, चेक इज इशूड बाय अकाउंट होल्डर। अकाउंट होल्डर मतलब जिस बंदे का इस बैंक में अकाउंट है, मतलब नीलकमल का, मान लो नीलकमल का एसबीआई बैंक में अकाउंट है, तो वो एसबीआई जो बैंक है वो इसको क्या देने वाली है? चेक देगी। वो नीलकमल को क्या देगी? चेकबुक देगी। और वो चेकबुक से नीलकमल एक चेक को टीयर करेगा, वो परफोरेटेड जो लाइंस होती है, जो यहाँ पे एक देखो डॉटेड लाइंस होती है, उसको अपन परफोरेटेड लाइंस बोलते हैं। वो चेक फाड़ेगा प्यार से मस्त से और उसको डिटैच करेगा, वो चेक को, मृणाल का नाम लिखेगा, अमाउंट लिखेगा और अपनी साइन करेगा। डन एवरीवन? चेक कौन इशू करता है? अकाउंट होल्डर। क्या चेक इशू करने के लिए कुछ फीस चार्ज करेगा नीलकमल? हाइट है, यही बाकी रह गया है। नो फीस इज चार्ज, कोई भी फीस चार्ज नहीं होता है। चेक इशू करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं होता है। ये समझ में आया? ये फर्स्ट पॉइंट, देयर वाज द डिफरेंस बिटवीन चेक एंड क्या बोलोगे आप, डीडी। ये समझ में आया? चेक हम किसको देते हैं? जिससे भी हमको पेमेंट करना है। डन? क्रेडिटर्स को हम लोग चेक देंगे। क्रेडिटर्स समझ में आ रहा ना? डेटर जिससे पैसा आना बाकी है, क्रेडिटर जिसको पैसा देना बाकी है। तो जिसको पैसा देना बाकी है उसको अपन चेक इशू करेंगे, ठीक है। अच्छा नाउ ठीक है, अब बात आती है मैम ये अकाउंट क्रॉस पे ही चेक क्या होता है, ये अकाउंट पे ही चेक क्या होता है।
गाइस इतना समझ लो, चेक पे, ये जो चेक है इस पे अगर ये अकाउंट ये से क्रॉस चेक है या अकाउंट पे ही चेक है, तो ये जो पैसा है ये मृणाल के खाते में ही जाएगा। लेकिन अगर इस चेक पे नाम लिखा है मृणाल का और यहाँ पे अकाउंट पे ही नहीं है, तो ये चेक किसी के भी हाथ में आ गया, दिस इज नोन एज योर बियरर चेक, ये जिसके हाथ में आ गया उसके खाते में पैसा चला जाएगा। समझ रहे हो? मान लो मृणाल का जो वर्कर है उसके हाथ में ये चेक आ गया, वो वर्कर जाएगा पैसा 10,000 उठा के अपने जेब में, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, इट्स अ ट्रेडिशन कि भाई अकाउंट पे ही चेक देते हैं। हम किसी को भी चेक इशू करना होता है हम लोग अकाउंट पे ही चेक इशू करते हैं। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में भी बताया हुआ है। ये आप लोगों को अकाउंट्स में डिटेल्स आएगा, डिटेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के चेक होते हैं, क्या होते हैं, बियरर चेक, क्रॉस चेक, वहाँ पे हरीश से आपको बहुत ही बेहतरीन तरह से समझाने वाले हैं। ठीक है, मैंने आपको एकदम बस शॉर्ट में बताया कि अकाउंट पे ही होना चाहिए चेक। आप डबल क्रॉस लाइन करोगे और वहाँ पे आप लिखोगे अकाउंट पेई, अकाउंट पेई, अकाउंट पेई, ऐसे लिखोगे आप इसके अंदर। मतलब ये जो पैसा है सिर्फ और सिर्फ मृणाल को ही मिलेगा। समझ में आया दर्शन? आपका डाउट क्लियर हुआ? डन? ओके, चलो अब आ जाओ, थोड़ा सा फ्लो में चलते हैं। अभी एक तरफ डीडी क्या होता है, डीडी क्या होता है, मुझे सीए इंस्टीट्यूट को पेमेंट करना था, मुझे कॉलेजेस में, सिम्बोसिस कॉलेज में मुझे पेमेंट करना था। ठीक है, तो व्हाट आई डिड, मैंने बैंक को 10,000 रुपये दिए और बैंक ने मुझे डीडी दिया। ये डीडी मैंने इनको देना है, ये डीडी मैं किसको दूंगी, इसको, इंस्टीट्यूशन को मैंने प्रोवाइड कर देना। ओके, बैंक कुछ फीस चार्ज करेगी, ऑब्वियसली बैंक फीस चार्ज करेगी। डीडी इशू कौन करता है, बैंक इशू करती है। चेक कौन इशू करता है, चेक इशू तो बैंक ही करेगी रे, चेकबुक बैंक देगी आपको, लेकिन जब चेक बनाओगे आप बनाओगे, यहाँ पे बैंक बना के देती है, यहाँ पे आप बना के देते हो। इसके लिए कोई फीस चार्ज नहीं करोगे, ऑब्वियसली बात है। ऐसा नहीं होगा कि 10,000 का, चल मैं तेरे को 10,000 का चेक दे रहा हूँ, ठीक है, ये नीलकमल ऐसा नहीं बोलेगा मृणाल को कि मृणाल 10,000 का चेक दे रहा हूँ तेरे को, उस पर 100 रुपये फीस। मृणाल बोलेगी काई की फीस यार, तेरे को देना ही था मेरे को 10,000 रुपये, तू वही दे रहा है। यस और नो? समझ में आ रहा है कंसेप्ट? मृणाल ने ऐसे जान ले लेना ना उसकी, अगर वो मृणाल से 100 रुपये फीस मांगा तो। कंसेप्ट समझा एवरीवन? क्या मृणाल नीलकमल को 100 रुपये या 1,000 रुपये फीस देगी? मृणाल बोलेगी भाई तेरे को 10,000 का सामान दिया था, उसके बदले में मैं 10,000 का पैसा मांग रही हूँ, अब का 1,000 रुपये है। यस और नो? ठीक है, तो ये कंसेप्ट होता है। ओके, अब चेक इशू तो कर दिया, ठीक है, ये नीलकमल जो है, नीलकमल ने चेक इशू कर दिया, तो चेक क्लियर कब हो जाएगा, कब क्लियर होगा चेक? चेक क्लियर होगा जब नीलकमल के अकाउंट में पैसे होंगे, पैसे होंगे। मैडम अगर पैसे नहीं हैं तो शॉर्टकट देखो, पैसे नहीं होंगे तो जो तुम्हारा चेक है वो बाउंस हो जाएगा और तुम्हें इसके चार्जेस लगेंगे, कुछ 150 रुपीज़ और समथिंग आपको चार्जेस लगते हैं चेक बाउंस होने के। ठीक है, नाउ मैम डीडी देखो, डीडी के केस में ऐसी बात ही नहीं आती, बिकॉज पहले तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट गए या फिर तुमने पहले ही कैश दे दिया। अच्छा, डीडी ऐसा नहीं है, एक और चीज़ बता दूं मैं, डीडी ऐसा नहीं है कि तुम्हारा जिस बैंक में अकाउंट है वहीं पे बनाओगे, ऐसा नहीं है। डीडी तुम कोई भी बैंक से बना सकते हो, ठीक है, 50,000 की डीडी तुम कोई भी बैंक से बना सकते हो, बट बैंक आपसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करेगी। ठीक है, ओके, या कैश दे दो उनको जितने की डीडी बनानी है, या फिर वो तुम्हारे अकाउंट से काट लेगी। ठीक है, नाउ डीडी के बाउंस होने के चांसेस होंगे क्या? क्या डीडी बाउंस होगा? नो वे, डीडी बाउंस होगा ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी तुमने मेरे अकाउंट से, ये जो बैंक है ना इतनी शातिर है, बैंक ने डीडी देने से पहले अपन से ऑलरेडी 10,000 रुपये ले लिए, कैश ले लिया, या फिर उन्होंने अपने अकाउंट से पैसे काट लिए। डन, तो चेक बाउंस होता है, हाँ जो भी है, चेक का 250 है क्या अभी? ओके, आई डोंट नो एग्जैक्टली, 250 और समथिंग कुछ चार्जेस है। ठीक है, नाउ हाँ, दोनों की 3 महीने वैलिडिटी रहती है। बताती हूँ, सारी चीज़ें बताती हूँ, थोड़ा सा रुको। चेक बाउंस हो सकता है, डीडी बाउंस होने के चांस ही नहीं है। क्लियर? अब जब डीडी बाउंस होता ही नहीं है, इसीलिए
ये जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस है, जो सीए इंस्टीट्यूट है, जो सीएस इंस्टीट्यूट है, जो कॉलेजेस वाले हैं आपके, वो हमेशा देखना डीडी डिमांड करते हैं। क्या डिमांड करेंगे आपसे? डीडी डिमांड करेंगे। गॉट द कंसेप्ट? दिस पार्ट क्लियर? बिकॉज उनको ऑलरेडी पैसा मिल गया। डन? क्लियर? दिस पार्ट क्लियर? अच्छा, ओके। दोनों की, अच्छा, नाउ योर डाउट। प्रतीक पूछ रहा है मैम दोनों की वैलिडिटी होती है। यस, चेक की वैलिडिटी होती है 3 मंथ्स एंड डीडी की भी वैलिडिटी होती है 3 महीना, लेकिन आप चाहो तो एक्स्ट्रा पैसा भर के आप डीडी की जो वैलिडिटी होती है आप उसको इंक्रीज कर सकते हो। और भी देखो, जो एक्स्ट्रा चार्जेस बैंक आपसे यहाँ पे चार्ज करेगी, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, एक प्लस वैलिडिटी इंक्रीज होगी विथ एक्स्ट्रा चार्जेस। डन एवरीवन? यहाँ तक समझा क्या? डिड यू अंडरस्टूड द एंटायर प्रोसीजर? कैसे कैसे होता है, चेक कौन देता है? नॉर्मली चेक, अपने पास चेकबुक होती है, अपन उनको पेमेंट करना है। मुझे मान लो हरीश सर को पेमेंट करना है तो आई विल गिव हिम चेक बिकॉज ही नोज मी। अगर चेक बाउंस हो जाता है, ठीक है, तो भी वो मेरे को पकड़ लेंगे, बट ये लोग बाउंस की चांस ही नहीं लेते। ये लोग बोलते हैं कि हमको डीडी चाहिए। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक क्लियर है? ओके। नाउ लास्ट डिफरेंस, अगर मान लो हमने चेक इशू कर दिया, नीलकमल ने चेक इशू कर दिया, लेकिन नीलकमल को अब लगता है कि उसने क्या किया, जो मृणाल से उसने गुड्स लिए थे ना, उसको उसने गुड्स रिटर्न कर दिया, परचेज करके रिटर्न कर दिया। वो डिफेक्टिव गुड्स थे, अच्छे गुड्स नहीं थे। मृणाल हमेशा चाइनीज वाइनीज कुछ तो भी बोलती रहती है आके, तो उसने गुड्स रिटर्न कर दिए। तो अब क्या करेंगे? जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो नीलकमल क्या करेगा, ये जो चेक उसने मृणाल के नाम का बनाया है, ये चेक नीलकमल कैंसिल कर देगा। कैंसिल कर देगा ये या फिर वो उसको फाड़ देगा, चेक फाड़ देगा, डिस्पोज कर देगा चेक। ये समझ में आ रहा है? बट डीडी इशू कर दिया, क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो क्या? डीडी एक बार इशू कर दिया, ठीक है, अब आपको इसका पेमेंट, आप बोलते हो कि मुझे पेमेंट नहीं करना है, तो क्या आप इसको कैंसिल कर सकते हो? यस, बट इसके लिए बैंक आपको कैंसिलेशन चार्जेस लगाती है। क्या लगाती है? कैंसिलेशन को चार्जेस लगता है। और यहाँ पे तुम खुद कैंसिल कर सकते हो, खुद ही फाड़ सकते हो वो चेक को, तो इस यहाँ पे कोई कैंसिलेशन चार्जेस नहीं होते हैं। यहाँ पे कैंसिलेशन चार्जेस होते हैं, यहाँ पे नहीं होते हैं। यहाँ तक समझा? बोलो एवरीवन। गाइस लास्ट पॉइंट, वन मोर। अगर मान लो आपने चेक इशू कर दिया है बैंक में, और चेक इशू किसको कर दिया? हमने बैंक में चेक लगा दिया। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नीलकमल ने मृणाल को चेक दिया था, और नीलकमल को ये डर लग रहा है यार कहीं मृणाल ने चेक तो नहीं लगा दिया मेरा बैंक में चेक लगा दिया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो नीलकमल क्या बोलता है? नीलकमल तुरंत अपने बैंक को एक ऑर्डर इशू करता है, स्टॉप पेमेंट ऑर्डर, स्टॉप पेमेंट स्टॉप कर दीजिए, ठीक है। तो जो बैंक है ये मृणाल को पेमेंट नहीं करेगी, और नीलकमल के अकाउंट का बैलेंस भी कम नहीं होगा। ये पार्ट क्लियर है? कैंसिल होता है, क्रॉस कर दो, आप क्रॉस कर दो, इट्स नथिंग लाइक दैट, बट आप क्रॉस कर दो चेक को, ठीक है। समझ में आ रहा है? चेक को कैंसिल कैसे करते हैं? चेक को कैंसिल कर दो, क्रॉस कर दो, डायरेक्टली एक लाइन लिख दो और वहां पे लिख दो कैंसिल चेक, दैट्स इट, डन। ओके, चेक इशू करने के बाद में मृणाल को चेक दे दिया, और अब डर लग रहा है कि अरे यार ये बंदी अभी पैसा लगा लेगी तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है, या ड्यू टू सम रीजन, तो तुरंत नीलकमल अपने बैंक को बोलेगा स्टॉप पेमेंट, तो बैंक उसकी स्टॉप पेमेंट कर देगी। ओके, बट
डीडी के केस में क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है? क्या स्टॉप पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है? बोलो, खुद दिमाग लगाओ। गाइस व्हाट पेमेंट? पेमेंट हो चुका, नो ऑप्शन अवेलेबल। पेमेंट ऑलरेडी कर दिया है, जब जिस दिन डीडी बनाई थी उसी दिन पेमेंट कर दिया था, तो कई का स्टॉप पेमेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है पीछे? इसीलिए आपकी जो इंस्टीट्यूशंस होती है, ठीक है, उनको पता है चेक में गारंटी नहीं होती पैसा आने की, डीडी में तो गारंटी होती है पैसा आने की। गॉट इट? तो दिस वाज ऑल अबाउट योर चेक एंड डीडी। सारे डिफरेंसेस अपन ने मोस्टली जितने आपको यूज थे उतने पूरे कवर्ड किए अपन ने। चेक और डीडी में डिफरेंस क्या होता है फटाफट से लिख लो यार ये एक जगह, बिकॉज ये इतना बेसिक है कि आपको हमेशा काम आएगा। प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। स्टार्टिंग के 4 पॉइंट दिख रहे हैं अभी आपको, ये लो नेक्स्ट 4 पॉइंट अब दिख जाएंगे, नेक्स्ट 3 पॉइंट अब दिख जाएंगे। डन? लेक्चर पॉज करेंगे और फिर लिख कर लेंगे, ठीक है। बोलो अब पूछो मुझे, कोई भी डाउट है क्या? Any of your doubts is pending? Let me check your messages. दोनों में 3 मंथ वैलिडिटी रहता है। क्रॉस चेक क्या होता है वो मैंने बता दिया डियर, डीडी भी बता दिया। मानसी बोल रही है मैम डायरेक्ट कैश क्यों नहीं दे सकते इंस्टीट्यूट को इफ इट्स इक्विवेलेंट टू डीडी? मानसी, इंस्टीट्यूट में जाके तुम डायरेक्ट कैश भर सकती हो, बट अगर मैं रह रही हूँ पुणे एंड आई एम सेंडिंग, जैसे हम लोग गांव में थे, ठीक है, जब मैं सीए कर रही थी तो आई वाज इन अकोला, और अकोला से मुझे डीडी भेजना था उधर मुंबई को, मुंबई में रजिस्ट्रेशन करवाया था कोलाबा में, तो कोलाबा कफ परेड मुंबई का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया था। तो मैंने डीडी निकाल के उनको, और एक डीडी की कॉपी मैंने अपने जेरोक्स अपने पास रखा था और डीडी उनको कुरियर किया था विथ फॉर्म, विथ द फॉर्म। गॉट इट? ऑल क्लियर? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके गाइस, अच्छा ये सारी चीज़ें आपकी मैम ने एक्स्ट्रा क्यों पढ़ाई आज? बिकॉज ये अपने नोट्स में काम आने वाला है। देखो बहुत सारी जगह आपको आएगा कि डीडी क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, उस टाइम पे कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। और यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड क्या होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, क्या होता है, तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या होता है। तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही करेंगे अपन, ठीक है। डिजिटल वॉलेट्स तो इट्स नथिंग लाइक दैट, ये तो आपको पता ही है। डिजिटल वॉलेट्स में तो कोई डाउट नहीं आएगा, ये सर नो, पेटीएम, ओला मनी, गूगल पे, ये तो फोन पे तो अपन खुद ही रोज यूज करते हैं डे टू डे लाइफ में अपने, ठीक है। ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर। कल अब अपन क्या करने वाले हैं, कल फटाफट से लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अपन ये पेपर मनी जितने भी बचे हुए पार्ट है वो रिवाइज पूरा करेंगे, ठीक है। और ये आंसर को पूरी तरह से फिनिश करेंगे गाइस। डन? तो तब तक के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। दर्शन ने लिख के भी दिया है, तब तक के लिए अलविदा। चलो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय।